हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज, इन द गिवन फिगर ST is parallel to PQ, all measurements are in units. Prove that the area of trapezium PQTS is equal to half into A plus B into H square units. Okay, so this is the given figure. तो जैसे यहाँ पर हमें बोला कि ST और PQ जो है ये दोनों ही पैरेलल है और हमें ये प्रूव करना है दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ इनटू A plus B into H. That is nothing but half into sum of parallel sides into height. That is nothing but area of trapezium का फॉर्मूला होता है। अब यही चीज हमें ये फिगर को यूज करके प्रूव करना है। तो अब प्लीज ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ में से एरिया ऑफ ट्राइंगल SRT अगर हम माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें मिल जाएगा। ये सुनो, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS is nothing but area of triangle PRQ minus area of triangle SRT. Yes, now area of triangle is nothing but half into base into height. अब देखो PRQ जो है इसका बेस अगर हम PQ लेते हैं तो हाइट यहां से बनेगा, तो PQ कितना है, दैट इज नथिंग बट B, तो हाफ इंटू बेस दैट इज B। अब देखो इसका हाइट जो दिया गया है परपेंडिकुलर हाइट ये, तो ये हाइट हमें कैपिटल H दिया और ये हाइट स्मॉल h, तो टोटल हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी नथिंग बट कैपिटल H प्लस स्मॉल h। सो कैपिटल H प्लस स्मॉल h माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल SRT, तो SRT जो होगा दैट इज आल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर देखिए SRT का बेस हम क्या लेंगे ST, दैट इज नथिंग बट A, एंड इसका हाइट हमें क्या दिया है कैपिटल H। यस, सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल SRT जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा हाफ B कैपिटल H प्लस हाफ B स्मॉल h माइनस हाफ AH। यहां पर हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब जो कैपिटल H वाले जो टर्म्स है उनको हम साथ में लिख देते, तो हाफ B कैपिटल H माइनस हाफ इंटू A कैपिटल H प्लस हाफ BH। अब देखो इन दोनों में हाफ और H जो है वो कॉमन है, तो हाफ और कैपिटल H हम कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा B माइनस A प्लस हाफ BH। यस, तो अब यहां सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें ये आ रहा है, बट जैसे कि हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है ये, तो यहां पर देखो कैपिटल H नहीं है। यस, इसमें कैपिटल H नहीं है, तो अगर कैपिटल H नहीं है तो यहां से हमें कैपिटल H जो है वो A, B और H के टर्म्स में क्या होगा, स्मॉल h के टर्म्स में क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनके बीच में रिलेशन दैट इज स्मॉल a, B कैपिटल H एंड स्मॉल h के बीच में रिलेशन अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये दोनों जो ट्राइंगल है PRQ एंड SRT, ये दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दे तो हमें इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, दैट इज इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल SRT। यस, अब देखो दोनों ट्राइंगल में पहला एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRT। व्हाई, कॉमन एंगल। ये सुनो, एंगल R जो है वो क्या है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, PRQ एंड SRT। यस, नेक्स्ट इज एंगल। अब देखो यहां पर जैसे कि यहां पर हमें बोला ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यस, अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यस, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ST और PQ तो हमें पैरेलल दिया है, तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल RPQ दैट इज एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST। यस, दे आर नथिंग बट corresponding angles, since we know that ST is parallel to PQ and PR be the transversal। ये सुनो, तो यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल PRQ is similar to triangle SRT by which test, by A test of similarity। ये सुनो, अगर हमें दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट मिल जाता है तो हम दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल जो हो गया वो सिमिलर हो गया। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वी नो दैट उसके सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से क्या होगा, यहां पर PR अपॉन SR will be equals to RQ upon RT will be equals to PQ upon ST। This is by CSST, corresponding sides of similar triangles।
ओके, अब देखो जैसे कि यहां पर पी क्यू और एस टी तो ए और बी है, बट एच और ये स्मॉल एच जो है हमें वो चाहिए, वो तो साइड्स में नहीं आ रहा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे साइड्स तो प्रोपोर्शन में होते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, जो हाइट्स होते हैं, वो भी प्रोपोर्शन में होते हैं साइड्स के साथ में। Yes or no? So therefore we can say that PR upon SR will be equals to RQ upon RT is equals to PQ upon ST will be in proportion with the altitudes. तो अब देखो PRQ, तो PRQ का altitude that is the height क्या है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, yes that is the total height, and जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसका हाइट क्या है, कैपिटल H, yes because altitudes are in proportion with the sides. In similar triangles, altitudes are in proportion with sides. Yes, is it clear? तो क्या होंगे, उनके रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे एल्टीट्यूड्स के विद द साइड्स। तो देयरफॉर अब देखो PR अपॉन SR इज इक्वल्स टू RQ अपॉन RT इज इक्वल्स टू PQ. व्हाट इज PQ? B. ST इज स्मॉल a इज इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइड बाय कैपिटल H. तो अब देखो ये दोनों रेशियो का हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जस्ट हमें इसका रिक्वायरमेंट है। तो देयरफॉर B बाय A इज इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइड बाय कैपिटल H. तो यहां पर हमें ये रिलेशन मिला। तो जैसे कि यहां पर ये जो इक्वेशन हमें यहां आ रहा है, एरिया में हमें कैपिटल H पहले तो रिमूव करना है, क्योंकि यहां कैपिटल H तो है नहीं यहां पर। तो कैपिटल H अगर हमें रिमूव करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल H को सब्जेक्ट बनाते हैं, यस, ताकि हम यहां पर कैपिटल H के जगह पे वो A B और स्मॉल h के टर्म्स में लिख सके। यस, तो आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो A बाई B इज इक्वल्स टू, अब देखो ये H दोनों के लिए है, तो कैपिटल H अपॉन कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन ये, तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो B बाय A इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब देखो 1 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो B बाय A माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल h बाय कैपिटल H। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर B माइनस A बाय स्मॉल h इज इक्वल्स टू H अपॉन दिस। ऐसे क्लियर? अब यहां पर या तो H को इधर लेके आ जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते कैपिटल H को, और ये सारे टर्म्स को वहां लेके जाएंगे। तो देखो कैपिटल H यहां आ गया इज इक्वल टू स्मॉल h, A इधर आके न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइड बाय B माइनस A जो है यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये कैपिटल H जो हमें मिला HA बाय B माइनस A। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने कैपिटल H को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि यहां पर हमें कैपिटल H रिमूव करना है, तभी जाके हमें ये एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो नाउ सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS इज नथिंग बट, हमें क्या मिला है, हाफ इनटू कैपिटल H B माइनस A प्लस हाफ BH। यस, अब यहां पर कैपिटल H की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल H की जगह पे HA बाय B माइनस A, यस, प्लस हाफ BH। यस ना? तो कैपिटल H की जगह पे हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया यहां पर। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पर सॉरी, ये मैंने कैपिटल H A B माइनस A, ओके, मैंने ये B माइनस A यहां पर नहीं लिखा है, इंटू B माइनस A प्लस हाफ BH। ये सुनो, तो कैपिटल H की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, देन B माइनस A है यहाँ पर। अब देखो B माइनस A विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ HA प्लस हाफ BH। ये सुनो, अब देखो यहाँ पर दोनों में H कॉमन है, तो H बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ A प्लस B और H बाहर आ गया, और हाफ भी हमने कॉमन ले लिया, तो हाफ कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, देन A प्लस B और H कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS is nothing but half into A plus B into H square units. Hope you have understood. So सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर ट्रायंगल। उसके बाद हमें वो तो मिल गया, बट यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके हमें उनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, कैपिटल H स्मॉल h A और B। तो वहां से हमने क्या किया, कैपिटल H जो है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h A और B के टर्म्स में हमने यहाँ पर निकाला, एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल H इन दिस, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।